करताहा थाना क्षेत्र के धनुषी गांव निवासी रंजीत कुमार ने 22 अक्टूबर की रात हैदराबाद से हाजीपुर पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर लालगंज की राजद प्रत्याशी शिवानी शुक्ला को घटारो गांव में आने पर गोली मारने की धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस ने पहले ही रंजीत के छोटे भाई रणधीर कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं रविवार को लालगंज सदर 2 एसडीपीओ गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। उन्होंने बताया कि रंजीत कुमार ने पारिवारिक विवाद में अपने छोटे भाई रणधीर को फंसाने के उद्देश्य से यह धमकी दिया था, जिसके लिए उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हाजीपुर पुलिस कंट्रोल रूम एवं करताहा थाना अध्यक्ष का मोबाइल नंबर निकालकर फोन किया। धमकी देने के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए रणधीर कुमार को गिरफ्तार किया, लेकिन जांच के दौरान सच्चाई सामने आने पर पुलिस टीम हैदराबाद पहुंची और रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। एसडीपीओ ने बताया कि यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, बल्कि घरेलू विवाद का परिणाम है। रंजीत कुमार ने स्वीकार किया कि उसने अपने भाई को फंसाने के लिए यह कदम उठाया था। वहीं रंजीत कुमार की मुन्ना शुक्ला के साथ वायरल तस्वीर के बारे में पुलिस ने बताया कि दोनों के बीच आपसी जान पहचान है। आरोपी ने बताया कि वह वर्ष 2020 में मुन्ना शुक्ला के साथ फोटो खिंचवाया था और बाद में भी उनसे कई बार मुलाकात हुई थी। हालांकि लालगंज विधायक संजय कुमार सिंह के साथ वायरल फोटो के सवाल पर रंजीत कुमार ने स्पष्ट किया कि वह विधायक के साथ कभी फोटो नहीं खिंचवाए हैं। ये घटना 22/10/25 की है। 22/10 को एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मोबाइल से पुलिस कंट्रोल रूम हाजीपुर और थानाध्यक्ष करताहा को धमकी भरा कॉल आया था और उनके द्वारा बताया गया था कि मैं लालगंज विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी प्रत्याशी शिवानी शुक्ला की हत्या कर देंगे जब वो घटारो आएगी तो। जिस नंबर से कॉल किया गया था डीआईयू के सहयोग से उस नंबर को ट्रेस किया गया तो पता चला कि वह सिम रणधीर कुमार ग्राम धनुषी थाना करताहा का है। पुलिस के द्वारा रणधीर कुमार को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वास्तव में ये सिम मेरा है, लेकिन इस सिम का यूज़ मेरा भाई जो मुझसे छोटा है उसके द्वारा किया जा रहा है और वो हैदराबाद में रहता है। डीआईयू टीम के सहयोग से उसका जब टावर लोकेशन देखा गया तो वास्तव में उसका टीएल हैदराबाद का ही आ रहा था। पूछताछ के बाद थानाध्यक्ष करताहा के द्वारा रणधीर कुमार और उसके भाई रंजीत कुमार के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया और रणधीर कुमार को न्यायिक हिरासत भेजा गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक स्पेशल टीम बनाई गई और उस टीम को प्लेन के माध्यम से हैदराबाद भेजा गया और हैदराबाद में वह टीम पहुंचकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से रणधीर के भाई रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जब उससे पूछताछ किया गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैंने ही धमकी भरा कॉल किया था। कॉल करने का जब कारण उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरा भाई जो है रणधीर कुमार परिवार में काफ़ी कलह कर रहा है, जिससे मैं काफ़ी परेशान था, तो उसको केस में फंसाने के लिए और जेल भेजने के लिए हमने यह कॉल किया और मुझे लगा कि जब पुलिस कंट्रोल रूम और एसएचओ को मैं टेलीफोन करूंगा तो त्वरित कार्रवाई होगी और उसको पकड़कर जेल भेजा जाएगा। तो पारिवारिक कलह के आड़ में अपने भाई को फंसाने के लिए उसके द्वारा यह धमकी भरा कॉल किया गया। शिवानी शुक्ला का ही नाम क्यों लिया गया? शिवानी शुक्ला उस परिवार से पहले इसका संबंध रहने की बात प्रकाश में आई है पार्टी के तौर पर, इसीलिए उसका नाम इन्होंने बताया। और चूंकि ये बड़े आदमी है तो लगा कि जब बड़े आदमी के विरुद्ध, बड़े आदमी के संबंध में कोई धमकी भरी बात अगर हम कहते हैं तो पुलिस इस पर ज़्यादा सक्रिय होगी और जल्दीबाजी में कार्रवाई होगी, इसीलिए उनके द्वारा यह कॉल किया गया। सर, घर में परेशान था तो चुनावी समय में ही क्यों किया गया? अब उनका तो लक्ष्य था कि मेरे भाई, अपने भाई को तुरंत जेल भेजवाना है, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए और क्या था। एक प्रत्याशी के विरुद्ध उन्होंने कहा कि हम गोली मार देंगे तो पुलिस सख्ते में आ गई।
पुलिस इस बात को काफ़ी गंभीरता से ली और त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके भाई को जेल भेजा गया, जिससे इनका उद्देश्य तो सफल हो गया ये अपने उद्देश्य में, इसलिए उन्होंने ऐसा सोचा। माना जाए कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई में एक निर्दोष जेल चला गया? नहीं, निर्दोष नहीं, इन्होंने कानून का दुरुपयोग तो किया। सिम आपके नाम से है तो सिम का यूज आपको करना है, आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते हैं। उन्होंने भी कानून को तोड़ा है और इन्होंने भी कानून को तोड़ा है, दोनों भाई के द्वारा गलत किया गया है। इस पूरे मामले में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखा जा रहा था, कई सारे फोटो वायरल हुए नेताओं के साथ, तो किससे कैसा क्या संबंध भी था या एक साधारण ये देखिए, वो जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ है उसको हमने भी देखा और आप लोग भी देख रहे हैं, लोगों ने भी देखा है, तो वो तो देखने का चीज़ है। इस संबंध में बहुत कुछ कहने की बात है नहीं। इस मामले में दूसरे जो आरोपित गिरफ्तार हुए हैं वो उनका पहले से भी आपराधिक इतिहास है क्या? उसका आपराधिक इतिहास ये है कि एक हत्या के कांड में ये जेल जा चुके हैं और इनके भाई के द्वारा बताया गया था कि जहाँ ये हैदराबाद में रहते थे वहाँ भी एक बलात्कार के केस में ये जेल गए हुए। हत्या के कांड कहाँ का था सर? हत्या के बारे में जब बाद में हम लोगों ने पूछताछ किया तो हुआ कि इनकी जो सास थी उसकी संदिग्ध मृत्यु हुई थी, उसी हत्याकांड में ये जेल गए हुए थे। पूरे इस जांच में राजनीतिक कोई साठगांठ कुछ नजर आया क्या? उस बिंदु पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वैसा कुछ नहीं लग रहा है। कल तो मोबाइल नंबर कहीं से भी लिया जा सकता है, लोग गूगल से ले लेते हैं, अन्य जो सोशल प्लेटफॉर्म है कहीं से भी नंबर मिल जाता है, तो इसी तरह से वो मोबाइल से ही नंबर खोज करके निकाला था सोशल प्लेटफॉर्म से। जी। सर, पारिवारिक अलग की तरह का था, जमीन के दोनों भाई के बीच लफड़ा था या कुछ और था? देखिए, ज़मीन का भी विवाद चल रहा है और कुछ ऐसी बात है परिवार में, उसके जो रणधीर भाई है इनका जो जेल गया है पहले, उसके आचरण से संबंधित बात है, तो उससे भी ये काफ़ी खफा था। इस मामले का उद्भेदन मान लिया जाए या अभी और कोई अपराधी? नहीं, बिल्कुल उद्भेदन हो चुका है। जो भी बातें थी काफ़ी कम समय में केस का उद्भेदन कर लिया गया है और ये दोनों भाई जो है सो 48 घंटे के भीतर में दोनों भाई की गिरफ्तारी हो गई है। सर, इस पूरे प्रकरण में जो राजनीतिक दृष्टिकोण उभारा गया है, फिर बयानबाजी हुई, आपको कोई राजनीतिक एंगल दिख रहा है इसमें? मुझे इसमें कोई अभी तक की जांच में कोई राजनीतिक एंगल नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या है, फोटो कभी खिंचवाए थे क्या? हाँ है, उनका साथ हमारा फोटो है। किनके साथ? किनके साथ? मुन्ना शुक्ला जी के साथ। कब खिंचवाए थे उनके साथ? अगला इलेक्शन में निर्दलीय ठहरा हुए थे, चूड़ी छाप था, उससे पहले भी 3-4 बार से हम हैं साथ में। उनसे पहले से जुड़ाव है? हाँ। संजय सिंह के साथ जो हो रहा है वो? उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है, उनसे पूरा मेरा परिवार सब जुड़ा हुआ है। फोटो खिंचवाए थे कभी? संजय सिंह के साथ फोटो कभी खिंचवाए थे? नहीं, उनके साथ कभी ना खिंचवाए थे। क्या नाम है आपका? रंजीत कुंवर सिंह। किस कारण से आप लोग आप धमकी वाला कॉल किए थे? और अपना भाई के फंसाने के प्रति। काहे के लिए भाई को फंसाना? वो तो हमारे पारिवारिक में जमीन बहुत बेच दिया और बहुत नाजायज कर रहा था इसलिए। ठीक।